नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त प्रकाश फौजी आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं जनहित में जारी ये वीडियो लेकर आपके बीच में। और आज बताने वाले हैं, ये वीडियो का मकसद है बनाने वाला कि संपूर्ण राजस्थान पूरा भारत और सब जगह एक ही प्रोसेस होता है, एक ही टाइप का ये बिल होता है। जितने भी राजस्थान के अंदर विद्युत विभाग के बिजली उपभोक्ता है, जिनके घर में कनेक्शन है या जो घर के लाइट लिया हुआ है उसके, और जिसके बिल आता है घर पे, तो बिल में अपने क्या क्या देखने वाली चीजें हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी गलती कहाँ पे है और उसका कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, कि निस्तारण कैसे करना है। तो ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं जो विद्युत विभाग के बिजली ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं और एकदम बिना फालतू के, जो अपनी खुद की गलती से कि अपने टाइम पे बिल देखते नहीं है और वो आगे जाकर बड़ा मुद्दा बन जाता है और उसमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सीधा चलते हैं बिल के ऊपर। ये देखो, इस प्रकार का अभी स्पॉट बिलिंग के अंदर इस प्रकार के बिल दिए जा रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जिस प्रकार जैसे ही आपको बिलिंग ऑपरेटर बिल निकाल के आपको देते हैं हाथ में, तो सबसे पहले देखने वाली बातें स्पेशल तरीके से कौन कौन सी होती है। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर देखो, आप नजदीक से दिखाता हूं कि बिल माह तिथि, कि आपका बिल कौन से महीने का है। उसके नीचे लिखा हुआ है उपखंड नाम, ये उपखंड नाम। तो इसके ऊपर एन ऑफिस, जो भी आपका नजदीकी एन ऑफिस है उसका नाम लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है खाता संख्या। तो सबसे बड़ी बात है कि ये है आपकी पहचान है कि बिल आपका किस नाम से, किस के नंबर से, किस खाते से आ रहा है। तो आप जब भी ऑनलाइन आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि आपकी खाता संख्या बताइए या के नंबर बताइए, तो ये आपके खाता नंबर होते हैं और ये के नंबर होते हैं। के नंबर में आगे के 4-5 डिजिट होते हैं, सब डिवीजन कोड होते हैं, उसके लास्ट के होते हैं बिल आपकी के नंबर। उसके नीचे आपका है उपभोक्ता का नाम। तो इसमें नाम आप जरूर चेक करें, और नाम यदि गलत है कि आपने फाइल में कौन सा नाम लगाया है और यहाँ पे आपका बिल में कौन सा नाम आ रहा है। आखिर में इसकी प्रॉब्लम वहां आती है जहां उपभोक्ता आप लोन लेना चाहते हैं, जहां बिल की कॉपी होती है तो नाम मिस्टेक होता है, तो आपको प्रॉब्लम आती है। उसके जस्ट नीचे है उपभोक्ता का पता। पते के अंदर भी एड्रेस आपका सही होना चाहिए। फिर नीचे है बिल संख्या, मीटर की स्थिति। मेन बात यह है कि आपकी मीटर की स्थिति यहाँ पे, ये जो इसमें दिखा रहा है रेगुलर, तो रेगुलर होनी चाहिए हमेशा। यदि बिल इसमें मीटर की स्थिति स्टॉप है या डिफेक्टिव है या कोई लॉक की प्रॉब्लम है, तो इसमें आगे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि स्टॉप के अंदर है, डिफेक्टिव के अंदर है, तो जब ऑडिट वाली टीम आएगी तो आपकी पिछले 3 सालों का रेगुलर मीटर चेक करके स्टॉप में कितना एवरेज आ रहा है और रेगुलर में आपका ओके था उसमें कितना एवरेज आ रहा था, तो उसमें आपका बड़ा राशि ऑडिट की बनाकर आपके खाते में डेबिट कर दी जाएगी। उसके नीचे है श्रेणी ट्रेप कोड। तो इसमें लिखा हुआ है घरेलू बिल है, डोमेस्टिक है, 1000 है। तो इसमें अलग अलग टेरिफ कोड होते हैं, जैसे एनडीएस के टेरिफ कोड अलग हैं या घरेलू के अलग हैं, एजी कृषि के जनरल के अलग हैं, स्पेशल के अलग हैं। तो आपने जो फाइल के अंदर कौन सा कोड भरा था, किसके लिए अप्लाई की थी, वो सही है या नहीं है। गलत है तो आप उसको चेंज करवाएं, क्योंकि यदि आप डोमेस्टिक के अंदर फाइल जमा कर रखी है और आपका एनडीएस के अंदर यदि ये कोड लगा हुआ है, तो आपकी ज्यादा रेट का बिल आ रहा है, आपको नुकसान भोगना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और रेगुलर, यदि हो सकता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपके आसपास जो भी पढ़ा लिखा टाबर है या बच्चा है, उससे आप पता करो कि ये भी चीज है, गलत है, सही है। उसके नीचे है स्वीकृत भार किलोवाट में एचपी के अंदर। तो 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, आपका एजी जनरल स्पेशल कृषि का कनेक्शन है तो कितने वाट का फाइल लगाई थी और इसमें कितना आ रहा, हो सकता है इसमें ज्यादा आ रहा हो सकता है इसके अंदर कम आ रहा हो। तो जब ऑडिट वाली टीम आएगी तो आपकी जितने सालों का बकाया है वो पूरा उसमें वसूल करेगी। तो ध्यान रखें ये कि आपका लोड कृषि कनेक्शन में, इसमें बिल में कितना आ रहा है, फाइल में कितना था, बराबर होना चाहिए। नीचे अमानत मीटर सुरक्षा राशि, ये आपकी बिल के समय उसमें जमा होती है, वो है। नीचे है औसत मासिक उपभोग यूनिट, ये आपका 6 महीने के पूरे जो होता है एवरेज होता है बिल का, उसके हिसाब से मासिक उपभोग होता है। वर्तमान पठन और गत पठन, इसके नीचे देखो बड़ी जानकारी वाली बात है कि वर्तमान पठन और गत पठन, आपकी गत पठन में इस तिथि तक का बिल जारी किया गया था
और ऊपर वर्तमान पट्टन जैसे 1/8/25 का पिछली बार जारी किया था, 1/9/25 का अब की बार जारी किया जा रहा है। वो तो कुल बिल अवधि है 1 महीने की। तो ऐसे उपभोक्ता काफी आते हैं ऑफिस में जो फालतू के इतने दूर से तेल जलाकर आते हैं, अपना टाइम बर्बाद करके आते हैं कि अब की बार मेरा बिल ज्यादा कैसे आ गया, लास्ट बार तो कम था। तो हो सकता है आपका लास्ट बार 1 महीने से कम का बिल हो, अब की बार 1.25 महीने का हो, इसलिए ज्यादा आ रहा है। तो आप इस बिल में देखकर आपको संतुष्टि हो सकती है, संतुष्टि कर सकते हैं अपने दिल को कि ये बिल इस हिसाब से ज्यादा है और कम है। तो इसमें क्लियर रखा हुआ है कि जो रीडिंग जिस महीने में लेते हैं उसके बैक पीरियड का बिल होता है। जैसे 1/8/25 से लेके 1/9/25 तक है, लेकिन बिल जारी किया गया है 8/9, ऊपर देखो ये तिथि लिखी है 25 सितंबर 8/9/25 को। तो पीछे का जो होता है उस ड्यूरेशन का आपका बिल होता है। तो इसमें देखो गत पट्टन लिखा हुआ है 4270, वर्तमान पट्टन है 4301, मीटर गुणांक है। ये मीटर के नंबर आपके सही होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है गलत मीटर नंबर हो और किसी की रीडिंग आपके खाते में चढ़ रही हो, आपका गलत बिल बन रहा हो और आप उसको भुगत रहे हैं। गुणांक के आगे जो 1 लिखा हुआ है ये 1 होना चाहिए, इसमें 2 3 4 है, जो इसके गुणांक से बिल बनेगा तो ज्यादा बनेगा। कुल उपभोग यूनिट है 31। विद्युत खर्च इसका 147 रुपये है। इसका शुल्क आपका मीटर का चार्ज जो फिक्स लगता है हर महीने 250 रुपये है। फ्यूज चार्ज है जो 15 रुपये। और नीचे है विद्युत शुल्क, ये इसके ऊपर लगता है, और नगरीय उपकर है। और नीचे देखो आपको 25 नंबर कॉलम में अन्य सैंट्रीज डेबिट एंड क्रेडिट। फिलहाल अभी की ये प्रॉब्लम चल रही है कि जिस सब डिवीजन के अंदर ऑडिट हो गया है तो उसकी राशि यहाँ पे डेबिट की जाती है, तो उपभोक्ताओं को पता नहीं होता कि ये किस चीज की राशि है, मेरा बिल ज्यादा आ गया, मेरी प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। और यदि आप इसमें संतुष्ट हो जाते हो कि भाई अपना क्रेडिट डेबिट जो किसका है, ऑडिट का है, और इस समय का और इस टाइम का, आप ऑफिस में आकर पता कर सकते हैं कौन से टाइम स्टॉप मीटर था और कौन से टाइम मीटर मतलब डिफेक्टिव था या स्टॉप था, उसमें किसका चार्ज है। और रिबीट छूट इसके अंदर नीचे मिलती है। और कुल उपभोग राशि ये 400 और 24 रुपये 65 पैसे है। तो ये होता है ऊपर 19 से लेके 26 तक का पूरा टोटल योग। पिछले बिल तक बकाया राशि, आप हो सकता है ई मित्र के ऊपर आपने बिल भर दिया हो और आपकी राशि खाते के अंदर जमा नहीं होकर वापस रिवर्ट हो गई हो, आपके खाते के अंदर आ गई हो, या बिल जो ई मित्र वाला है उसके पास चली गई हो। तो आपको चेक करना है कि पिछले बिल की बकाया राशि तो नहीं है। यदि राशि बकाया है तो जहां पर आप बिल भरा है वहां पता करें कि मेरा बिल पिछला क्यों नहीं भरा गया था, मैंने भरा था। उसके नीचे जस्ट है नियत तिथि तक देय राशि -18 रुपये, और नियत भुगतान तिथि तक ये लास्ट तिथि है, इस तारीख तक आप भर सकते हैं, उसके बाद आपको पेनल्टी लगती है। और खास बात है कि जो एजी कृषि के उपभोक्ता हैं, यदि आपने एक बार 1 महीने का बिल चुका दिया तो आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी है उसमें आपको नुकसान भोगना पड़ता है, और गवर्नमेंट वो आगे सब्सिडी की प्रॉब्लम आती है। नहीं तो फिर लास्ट बार ऐसे होता था एक साथ भर देते थे तो एक साथ सब्सिडी आ जाती थी। तो गवर्नमेंट अभी उसमें प्रॉब्लम कर रही है कि आप हर महीने भरो और हर महीने आप सब्सिडी लेते रहो। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। हम खुद, आप हो सकते हैं अनपढ़ हो और बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो आप जो पढ़ा लिखा है आसपास में उसको बिल दिखाए कि भाई मेरा बिल सही है या गलत है, इसमें जांच करें। मीटर नंबर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कि किसी दूसरे का खाते के रीडिंग तो अपने खाते में नहीं चढ़ रही है, आप नहीं भर रहे हो। और फिर उसमें आपकी बिल रीडिंग कितनी है, बिल आप हाथ में लेते ही आप पता करिए कि बिल के अंदर कितनी रीडिंग है और आपके मीटर के अंदर कितनी रीडिंग है। मीटर में रीडिंग देखने के लिए आपको एक बटन दिया होता है, उस बटन को बार बार प्रेस करना होता है। उनमें आपने डेट भी दिखावेला, मीटर नंबर भी दिखावेला, और जिकी रीडिंग सही वेला बा लास्ट में KWH लिक्विड वे वा रीडिंग सही है तो उसके हिसाब से मिलान कर ले। और मिलान करने के बाद यदि त्रुटि है, गलत है, तो आप उसी महीने में आप रेवेन्यू शाखा में आए और बिल अपना करेक्शन करवाएं। मीटर का फोटो साथ में लेकर आए, एप्लीकेशन भी साथ में लेकर आए। यदि बिल करेक्शन है तो आपको जो आपका CCA है, लाइनमैन है, उनसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि ये मौका रिपोर्ट है, मौके के ऊपर मैं गया था और इनके मीटर में इतनी रीडिंग नहीं है, कम है, ज्यादा है, जितनी है उसके हिसाब से वो लिखेंगे। उनके बाद जैन साहब साइन करेंगे, जैन साहब के बाद ARO साहब के पास आएगी। हाथों हाथ का प्रोसेस है, ये डरने की कोई बात नहीं है। आपको 5-10 मिनट का भी काम है, हाथों हाथ सब मिल जाते हैं ऑफिस में और आपका बिल करेक्शन हो जाएगा। अब टाइम पीरियड का कि 1 महीने का है, 2 महीने का, तो आपको बता ही दिया कि कितने की अवधि है। वो बिल अवधि यहाँ पे लिखी हुई है क्लियर, उसके हिसाब से बिल अप डाउन हो सकता है। हो सकता है कि लास्ट बार इतनी तारीख को रीडिंग ली थी, उसके बाद
इतनी तारीख हो तो एवरेज बराबर करने के लिए आपको कभी पौने महीने का बिल देना पड़ता है, कभी सवा महीने का देना पड़ता है। तो ध्यान रखें। आपकी किलोवाट की राशि ऊपर किलोवाट लिखा हुआ है, एचपी कितना है तो आप उसमें भी ध्यान रखें। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं और ये आपकी बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों को जरूर आप पता करते रहिए, जानकारी लेते रहिए। आप ये खाता नंबर है जो के नंबर है, आप ऑनलाइन कहीं भी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके खाते नंबर बताइए या के नंबर बताइए, जिससे मैं बता सकूं आपको कि आपका बिल सही है या गलत है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सभी उपभोक्ताओं को यही कहना चाहते हैं और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।